देश गुरु बनने वाला है भारत। अरे हाँ, पाखंड गुरु कहो मान लेंगे। देश विश्व गुरु किस आधार पे बनाओगे? पाखंड गुरु पे? देश विश्व गुरु ज्ञान से बनता है, विज्ञान। आस्था है वो। अरे यार, यही तो कह रहा हूँ, हमारी गदहिया पे आस्था, तो आस्था का तो कोई कानून ही नहीं है ना। आस्था तो आस्था है, खत्म। दलित सब भाई गुलाम हो गए हैं कि 131 सांसद टोटली गुलाम हो गए हैं। मोदी जी बना रहे हैं समता मूलक। अरे यार, मोदी जी तो बना रहे हैं पाखंड देश यार। कहाँ के बात भारत कह रहे थे आप, पाखंड कह रहे हैं। पाखंड भारत, अखंड भारत, आपने पाखंड भारत अभी भी सुन लिया। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मोदी जी का पाखंड भारत है, अखंड भारत नहीं है। रास्ता अभियान चला रहे हैं, देखिए बीजेपी। वो यही है ना कि ब्राह्मण राज चलाना चाह रहे हैं। बाबा साहब 1948 में कहा था कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो भारत के बहुजनों के लिए अभिश्राप है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया, पुलिस सब बधुआ गुलाम हो गए हैं। तो मंदिरों में इतना पैसा, अगर मंदिर का पैसा उठा करके जनता में डिवाइड कर दे, पर वोटर 17 करोड़ रुपया हिस्सा आ रहा है। और पुजारी भूखे मर जाएंगे फिर। पुजारी भूखारी काम करके खाए ना। भूखारी पुजारी है वो। अरे भिखारी को कह रहा हूँ यार, पुजारी कहाँ के हैं? पुजारी है वो, आप गलत बेकार की बात कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। जब मुगल आए थे उनसे लड़ाई नहीं लड़ सकते थे कि जीजा बहनोई दामाद बनाने लगे। आज सत्ता में आए हैं तो मंदिर यहाँ दिखाई दे रही है। अरे जैसे जनता चल रही है चलने दो यार। बुद्ध को पूरा वर्ड क्यों अपनाया? उसने मानवता ज्ञान दिया, भाईचारा दिया, मैत्रिक विचार दिया, हिंदू धर्म का दिया, जातवाद दिया, छुआछूत दिया, ऊंच नीच दिया। इससे तो समता मूलन देश बनेगा ही नहीं। हिंदू धर्म सिर्फ इंडिया के अलावा किसी भी मुल्क में नामो निशान नहीं है। इसलिए इनकी मजबूरी है कि बुद्ध का नाम लेना। कोई विदेशी आता है तो उसको बुद्ध की मूर्ति से सम्मानित करना, लोगों को आँखों में मिट्टी झोंकने का काम लोग करता है। शिवलिंग मिल रहे हैं भारत में। शिवलिंग तो ये उनकी अपनी कल्पना है। अगर ये 5000 साल पहले का इतिहास पढ़ें तो पूछे कि ये शिवलिंग आया कहाँ से है। कहाँ से आया भाई? पूछा जाए तब न कहाँ से आया। एक काल्पनिक चीज़ को आप लोग तैयार कर दिए और कहते हो कि हमारा आस्था का सवाल है। तो क्या यहाँ अदर पीपल, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो या बौद्ध है, उसका आस्था नहीं है? वो कह रहे बाबा मिल गए हैं। अरे भाई ठीक है, बाबा मिल गए हैं तो वो कोर्ट में है, कोर्ट उसका देगा जजमेंट कि बाबा मिले हैं कि मैं भी कह गहरी खुदाई कर दो तो बौद्ध निकलेंगे। बौद्ध निकलेंगे। 101% सत्य कह रहे हैं, 101% सत्य कह रहे हैं। अगर उसकी नीचे गोथाई कर दो तो बौद्ध मिलेगा। जैसे अयोध्या में आस्था के नाम पे दे दिए, बौद्धों की पटिशन को निगलेक्ट कर दिया गया, बाद में रीड किया गया तो उन पे पेनल्टी भी लगा दी गई कि तुम मत करा करो। हाँ, जुर्माना किया देगा। तो ये देश में डेमोक्रेसी नहीं है, हिटलर तानाशाही कानून चल रहा है। इसका मेन जिम्मेवार कानून जो है कोलिजियम सिस्टम, दल बदलू राजनीति। अगर ये व्यवस्था भारत में नहीं रहती तो इतना संविधान का अवहेलना नहीं होता। दल बदलू कानून तो है। अरे भाई हम क्या कह रहे हैं? दल बदलू कानून और ये कोलिजियम सिस्टम दो ही तो देश को बर्बाद किया है। राजीव गांधी किस डर से दल बदलू राजनीति पास कर दिए संसद में। और अटल बिहारी आप लोग भी दावा ठोकने लगे वहाँ। अगर हिंदू पक्ष मेहनत कर रहा तो आप भी कहना बुद्ध। अरे भैया पहले तो सिद्ध करो कि आप हिंदू हो। और पहले तो आप सिद्ध करो कि हिंदू हो। सनातनी है वो। सनातनी क्या चीज़ है? सुप्रीम कोर्ट 21 मई 1976 में सच्ची रामायण को लेकर के जो केस चल रही थी उसमें निर्णय दिया हुआ है कि हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है। सच्ची रामायण पढ़िए ना। सनातन धर्म है ना, सनातन धर्म। सनातन धर्म क्या है उसको पहले आप सोचो ना। सनातन में क्या है? सनातन क्या कहता है? सनातन ये नहीं कहता है कि ब्राह्मण राष्ट्र बनने वाला। सर क्या बात कर रहे हैं? सवाल ही नहीं पैदा है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। कसम खा रहे हैं कई संत। अरे यार देखिए, ये चीज़ 1940 में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता मीटिंग में कहे थे कि भाई अगर देश में भाईचारा रखनी है तो साधु संत साध्वी अगर राजनीति में जाएंगे तो ये देश पतन पे चला जाएगा। उसी नीति को बीजेपी चला रही है। डंका बज रहा है। अरे यार ये सब बेकार की बातें हैं, डंका बज रही है। जो एनआरआई हैं उनको धमकाया जाता है कि हमारी स्वागत नहीं करोगे तो इंडिया में तुम्हारे फैमिली को रहने नहीं दिया जाएगा। कोई वहाँ का मुल्क के वाले अगर कहें कि नहीं भैया हम इनकी स्वागत करते हैं तो हम भी बनने वाला भारत। अरे हाँ, पाखंड गुरु कहो मान लेंगे। देश
विश्व गुरु किस आधार पे बनाओगे? पखंड गुरु पे। विश्व गुरु ज्ञान से बनता है, विज्ञान। अखंड आस्था है वो। अरे यार यही तो कह रहा हूँ, हमारी एक गदहिया पे आस्था, तो आस्था का तो कोई कानून ही नहीं है ना। आस्था तो आस्था है, खत्म। आस्था पे तो कोई आज तक कानून ही नहीं ना बना है। कानून तो कानून के हिसाब से बना है ना। ठेस तो भी नहीं पहुंचा सकते ना किसी की आस्था। अरे भाई आस्था तो मेरा भी आस्था है ना कि हम बौद्धिस्ट हैं, पूरे ये बौद्धिज्म देश था, बौद्धिज्म में कन्वर्ट करो ना। तुम्हारी आस्था तो बहुत बाद में आई है। तो मोदी जी कहने रहे हमने बुद्ध दिया है दुनिया को। अब बुद्ध दिया है तो फिर यहाँ आके राम राम क्यों चिल्ला रहे हैं? कहाँ? इंडिया में राम राम है, हिंदू धर्म क्यों चिल्ला रहे हो भाई? बुद्ध दिया हो तो बुद्ध तो केवल राम है वो तो। अरे यार जय श्री राम क्या है? पहले तो ये सिद्ध करो कि राम थे भारत का कि नहीं है। अच्छा आप कह रहे राम ही नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे, इतिहास उठा के पढ़ो। ये रामायण वामायण कहाँ से आई है? ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए ना, 76 का, जो पेरियार की सच्ची रामायण में डिक्लेयर किया है। हैं? ललई सिंह यादव। ललई सिंह केस किया था, पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, फिर ललई सिंह ने वो कोर्ट में। तो 1976 का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का पढ़िए ना कि राम कौन है, सीता कौन है, ये गीता क्या है, महाभारत क्या है, रामायण क्या है, पढ़े, उसको पढ़िए। तो कसम दिलवाई जाती है कोर्ट में। इसीलिए धर्म आज तक संविधान लागू नहीं हुआ। संविधान अलाउ नहीं करता किसी गीता रामायण पे कसम खा करके संविधान को चलाओ। अगर गीता रामायण का अगर तुम कसम खा करके चलाओगे तो कभी भी संविधान नहीं लागू होगा, न होगा। दलित कहाँ है आजकल? दलित सब भाई गुलाम हो गए हैं। दलित हैं कहाँ? दलित शब्द तो कहिए मत, क्योंकि 131 सांसद टोटली गुलाम हो गए हैं। जो जनता का प्रतिनिधि आए कि हम पार्लियामेंट के अंदर उनका हमारा दिया हुआ है कि ये जनता का प्रतिनिधि है, जनता का हक और अधिकार के लिए पार्लियामेंट में क्वेश्चन करेंगे। अगर पार्लियामेंट इस चीज़ को नहीं मानती है तो ये लोग पूरे जनता में जाके जनता को बताएंगे कि भाई ऐसे खाते तो संसद में सारे दलित सांसद। कौन उठा रहा है? सारे उठा रहे हैं, देखिए खाना भी नहीं खाते बेचारे। अरे हाँ बेचारे, इसीलिए तो कोहड़ा नियर मोटा गए, आवाज़ उठाते उठाते वो मोटे हो गए हैं, क्योंकि उनके अंदर हवा भर गई है और एयर कंडीशन में नहीं रहते हैं, धूप में रहते हैं। बहुजनों को बहुजनों का एक ही है कि जो इन लोगों ने जिस हिसाब से अंग्रेज़ों से ट्रांसफ़र ऑफ पावर लिया था 1947 में, ट्रांसफ़र ऑफ पावर में बाकायदे लिखा हुआ है समता मूलक देश को 10 साल में बना देंगे। मोदी जी बना रहे हैं समता मूलक। अरे यार मोदी जी तो बना रहे हैं पाखंड देश यार। कहाँ के बात भारत है? कह रहे थे, आप पखंड कर रहे हैं। पाखंड भारत, अखंड भारत, आपने पाखंड भारत अभी भी सुन लिया। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ मोदी जी का पाखंड भारत है, अखंड भारत नहीं है। समरसता अभियान चला रहे हैं, देखिए बीजेपी वो यही है ना कि ब्राह्मण राज चलाना चाह रहे हैं, जिसको कि बाबा साहब 1947 में कहा था। पिछड़े प्रधानमंत्री हैं बाबा साहब 1948 में कहा था कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो भारत के बहुजनों के लिए अभिश्राप है। अभी से ज़्यादा क्या कहोगे? जिन्होंने संविधान बनाया वो ये बात को कहा। इस पे आप नोट आइए ना। तमाम बहुजन तो भाजपा के साथ हैं। अरे यार मोदी, अरे भैया इसलिए है ना कि तुम बोलोगे तो तुम्हारे बच्चे उठा लिए जाएंगे, तो इसलिए गुन गाओगे ना। डेमोक्रेसी कहाँ रह गई है? आज कोई सत्य बात कहता है वो अरेस्ट हो जाता है। कहाँ है? 124 धारा में जो अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था वो आज तक चलाया जा रहा है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी। तो भाइयों को मत मारो मुझे मान लो। अरे ये सब बकवास है यार। यही मोदी जी हैं 2000 के अंदर में सत्ता पे आने के लिए 3000 मुसलमानों और 2500 दलित, जिस दलित की बात करें गुजरात में दंग मचा करके आतंक फैला दिए, जिसके वजह से मोदी मोदी चिल्लाया जा रहा है कि वहाँ कोई आवाज़। दंगों की बात कर रहे हैं फिर वो तो उन्हें क्लीन चिट मिल गई। अरे यार क्लीन चिट जो मिल गई सभी जानता होगा, ये छोड़ दो कि क्या है जज। सबका विकास। अरे भाई अभी उनका क्या कहते हैं, आप कांग्रेस के एजेंट है क्या? देश की हालत इतनी खस्ता हो गई है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया, पुलिस सब बधुआ गुलाम हो गए हैं। देश बड़े आपातकाल में गुजरे। यार हम सिद्धांत का विरोधी हैं, हमारे लिए कोई विरोधी नहीं है सिद्धांत के। कांग्रेस कौन से अच्छा किया है यार? कांग्रेस अच्छा की होती तो आज ये देश ही नहीं चलता। तमाम मंदिर को बचा रही है, कर रही है। वह मंदिर अगर देश को बचाना है ना, अरे भाई साहब मंदिर मीनार के नीचे मंदिर, अगर वो जनता का भलाई चाह रहे हैं ना तो मंदिरों में इतना पैसा, अगर मंदिर का पैसा उठा करके जनता में डिवाइड कर दे, पर वोटर 17 करोड़ रुपया हिस्सा आ रहा है। और पुजारी भूखे मर जाएंगे फिर? पुजारी भूखारी काम करके खाए ना। भूखारी पुजारी है वो। अरे भिखारी को कह रहा हूँ यार, पुजारी कहाँ के हैं? पुजारी है वो, आप गलत बेकार की बात कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। तो इसलिए ये देश बड़े आपत में है कि 3% लोग इस देश को पूरा हाईजैक कर लिए हैं। 3%।
विदेशी ब्राह्मण। हम नहीं कर रहे हैं, 2001 का जजमेंट दिया है। मोदी आने जी रही अति का? पिछड़े हैं प्रधानमंत्री। अरे यार कहने से क्या, अगर पिछड़े होते तो गुजरात में दंगा नहीं कराते। बहुजनों के पैर धो रहे हैं आप। और अरे क्या यार चाहिए? सुनो, दलितों के। राष्ट्रपति जब बने थे राजेंद्र प्रसाद तो ब्राह्मणों ने वॉकआउट किया कि ये क्षुद्र जात का राष्ट्रपति स्वीकार नहीं करेंगे। बनारस में 11 पंडितों का पैर धोके वो पानी पिए तब जाकर उनको। राजस्थान में अजमेर शरीफ के नीचे भी मंदिर है। अरे भैया उनका सब जगह मंदिर है, उनका सत्ता में आए तो सब चीज़ें। आज से इतना बरस कहाँ थे यार। जब मुगल आए थे उनसे लड़ाई नहीं लड़ सकते थे कि जीजा बहनोई दामाद बनाने लगे। आज सत्ता में आए हैं तो मंदिर यहाँ दिखाई दे रही है। अरे जैसे जनता चल रही है चलने दो यार। बड़ा बयान दे रहे, अरेस्ट ना हो जाइए आप। अरे यार मेरे को फांसी दे दो, मैंने तो लिखित में दे चुका था, अरेस्ट हुआ था इसी थाने में। मैंने कहा गलत साबित कर दो यार, और लिख के दे रहा हूँ, फांसी दे दो, खत्म कहानी। रतनलाल गए थे अभी जेल। वो जाने दो, रतनलाल कुर्सी पे बैठा है इसलिए, मैं कुर्सी पे नहीं बैठा हूँ। तो आप नहीं जाओगे जेल? जाएंगे, शौक से जाएंगे। अच्छा ये सच है बात की संबंध के राजपूतों के मुगलों से? हाँ, अपना सत्ता बचाने के लिए, अपना राजन बचाने के लिए, अपने शासन बचाने के लिए। जब ये मंदिर तोड़े जा रहे थे तब कहाँ गए थे राजपूत राजा? इसलिए नहीं गए थे कि सोचते थे अगर इसके खिलाफ जाते हैं तो हमको उठा लिया जाता है, इसलिए नहीं गए थे। अपना शासन बचाने के लिए, अपना रास्ता, अपना कुर्सी बचाने के लिए। तो जब दोनों का संबंध है तो मुगल के खानदान खत्म कैसे हो गए? भाई आप नहीं समझे, मुगल की संतान जब दोनों एक हो गए थे तो क्या हुआ था, जब यहाँ पे मनुस्मृति जब लॉन्च किया गया था तो मनुस्मृति लॉन्च होने के बाद में इनको सबको अपना गुलाम बना लिया गया। छत्री का मतलब हुआ कि ब्राह्मणों को रक्षा करो, वर्ण व्यवस्था लागू हो, वर्ण व्यवस्था। वैश्य का मतलब बनाए कि तुम हमारे लिए सामान दो, व्यापार करो। ओबीसी को कहा कि भैया तुम हमें दूध दही घास गबसी जो भी है क्या ये करेंगे? देखिए, दलित जब तक बन के रहेगा तब तक होता रहेगा। पैसा हो जाना से वो बड़का नहीं हुआ जब तक उसका माइंड फ्रेश नहीं होगा। माइंड फ्रेश मतलब कैसे? वो जब तक हिंदू धर्म में रहेगा पीटेगा, दलित कहलाएगा तब तक पीटेगा। बाबा साहब बार बार कहा था कि तुम्हें संविधान और व्यवस्था दोनों दे के जा रहा हूँ, अगर अपना लोगे तो एक दिन राज करोगे, और अगर इसको नहीं अपनाओगे तो रोज कुटाई होगी। तो ये दलित क्यों कह रहे हो? दलित इसका मतलब कि तुम हिंदू धर्म का गुलाम हो। बाबा साहब तो 1956 में ही बात कहा था। लेकिन जो अलीगढ़ की सागवान सोसाइटी है वो लोग तो बुद्ध जयंती मनाने की बात। अरे यार मनाना अलग चीज़ है, अपनाना अलग चीज़ है। अपना नहीं पाए वो नहीं अपनाए। जैसे मोदी जी हैं, 14 अप्रैल को अम्बेडकर के फूल माला चढ़ाए, क्या अम्बेडकर का विचार को अपना लिए? अपनाते थे, आज ये धंधा नहीं होता। अपनाना और दिखावा करना दोनों में फ़र्क है। अगर ये चीज़ को एनालाइज करो तब सोचो कि सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। मतलब वो बाबा साहब को मानते हैं पर उनकी बात सिर्फ दिखावा अपने फायदे के लिए। देखिए क्या है, आज दलित पैसे वाले क्यों पिटाई हो रही है, इसका एक कारण है। जब संविधान 1952 में पहला इलेक्शन हुआ तो उसमें जो शिक्षित था, थोड़ा सा आर्थिक स्थिति था, वही राजनीति में आया और उन्हीं का वंशज राजनीति में आना शुरू किए, जिसकी वजह से राजनीति में भट्ठा बैठा दिए। 10 साल में समता मूलन बनाना था, 10 साल में समता मूलन के लेकर के एक भी पार्लियामेंट में नहीं बहस हुई है। पहला चीज़ क्यों? ये मानसिक गुलाम थे हिंदू धर्म का, संविधान को नहीं फॉलो किए। संविधान को अगर फॉलो किए होते तो 10 साल के अंदर में पार्लियामेंट के अंदर में ये समता मूलन का प्रश्न उठना था, जो बाबा साहब अडिकल किए थे, नहीं हुआ। 10 साल के लिए राजनीति आरक्षण दिए थे कि 10 साल में अगर समता मूलन बन जाएगा। इसी पे गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और मदन मोहन मालवीय जी, ये लोग मेंबर थे, साइन किए थे कि हम 10 साल में समता मूलन देश बना देंगे, हमको आज़ादी दे दो। तो बोले हम आज़ादी नहीं देंगे, ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र हुआ, आज़ादी नहीं है। हम 99 साल के लीज पे हैं, आज़ाद नहीं हैं, समझ रहे हैं ना। तो अब जब 10 साल में नहीं समता मूलन बना, इसकी कमी क्या? सांसद हमारे तो चले गए 131, लेकिन वो पार्लियामेंट में जाके क्या किए? कोई हिंदू धर्म में मरने लगे। संविधान की बात ही नहीं आज तक कोई कर रहा है, कोई कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2025 में संविधान बदला जाएगा। वो ठीक है, बदला जाएगा, और जिसका सत्ता वो सब कुछ करता है। तुम्हारा सत्ता आएगा तुम बदल देना, जिसकी सत्ता आता है वो अपने हिसाब से काम करता है। अब उसमें हमें
भविष्यवाणी तो हम कोई इतना बड़ा है नहीं कि हम भविष्यवाणी करें कि 2024 में क्या होगा, कल क्या होगा, कौन जान रहा है। अभी क्या हो जाएगा, घंटा बाद क्या होगा, कोई जान रहा है। तो ये भविष्यवाणी करना हमारे नहीं है। कोशिश ये है कि हर आदमी एक मानवता से जिए। बुद्ध को पूरा वर्ड क्यों अपनाया? उसने मानवता ज्ञान दिया, भाईचारा दिया, मैत्रिक विचार दिया, हिंदू धर्म का दिया, जातवाद दिया, छुआछूत दिया, ऊंच नीच दिया। इससे तो समता मूलन देश बनेगा ही नहीं। मोदी जी कहते थे हम बुद्ध के देश से आए हैं, बुद्ध। अरे यार इसलिए नहीं, बाहर नहीं जाके कहेंगे तो मारेंगे ना सब। कौन मारेगा? वहाँ के मारेंगे कि तुम हिंदू बोलो ना कि हिंदू हैं। लेकिन यहाँ तो जय श्री राम की बात करते हैं। यही तो लोगों को समझाना, ओबीसी को ना समझाना है। जैसे हैं, यही तो समझना है ना भाई। यही समझो कि वहाँ जाता है तो कहते हैं यहाँ आके ये क्यों करते हैं, ये डूल पॉलिसी क्यों है। 100 आप समझिए ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं। चलिए ठीक है।